हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती है। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा। सरगी खाकर किया जाता है और इस व्रत को फिर पूरा दिन निर्जल और निराहार रहना होता है और रात को चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा आमतौर पर शाम के समय ही की जाती है और इस दिन व्रती महिलाओं को कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करने से व्रत का फल कम हो जाता है। शाम के समय पूजा के शुभ मुहूर्त में व्रती महिलाओं एक साथ बैठकर करवा माता की कथा पढ़ती या सुनती है। रात में चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को छलनी यानी छलनी से देखकर फिर उसके बाद पति के चेहरा देखकर पति को हाथों से ही जल पीकर व्रत खोलती है। इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर गुरुवार को रात 10:55 से शुरू हो 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर समाप्त होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से 5:37 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे तक आप सर्गी ग्रहण कर सकते हैं। अमृत काल दोपहर 3:21 से 4:47 तक रहेगा और इस बार व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें कृतिका नक्षत्र शाम 5:31 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जो कि शाम 5:41 तक रहेगा। राहु काल, जो अशुभ समय माना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से 7:38 तक। इस समय में आप मिट्टी के एक करवे में जल भरें। जब चंद्रमा उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद आप फल, मिठाई और जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें और कुछ समय बाद आप सात्विक भोजन करवा चौथ के व्रत में रात के समय ग्रहण कर सकते हैं। चंद्रमा उदय होने का समय रहेगा रात 8:33 पर। इस समय के बाद से आप अपना उपवास खोल सकती हैं। यदि किसी कारण से चंद्रमा ना दिखाई दे तो आप ऐसे में, यदि आपके पास चंद्र यंत्र है, उनकी पूजा कर सकती हैं। नहीं तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता को अर्घ्य देकर भी व्रत का पारण कर सकती हैं। धन्यवाद।